अरे नहीं मेहता साहब, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। ये इंजेक्शन तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पैर में एक सूजी घुस गई है जिससे कि आपको टिटनेस बन सकता है। आपको एक इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा मेहता साहब, नहीं तो ये दर्द धीमे धीमे और बढ़ता जाएगा और आगे चलकर आपको कुछ दिक्कत भी हो सकती है मेहता साहब। अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो ये आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी बन सकता है मेहता साहब, इसलिए आपको ये इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा, वरना अंजलि भाभी से मुझे बोलना पड़ेगा, फिर आपको जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जाएगा मेहता साहब। उससे बढ़िया है कि आप आराम से लगवा लीजिए, आपके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई है, इसीलिए बोल रहा हूँ मेहता साहब कि आप आराम से इंजेक्शन लगवा लीजिए, वरना आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाएगी मेहता साहब। फिर आप मुझसे मत कहना कि डॉक्टर आंटी आपने मुझे कुछ रास्ता नहीं बताया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेहता साहब आप पहले इंजेक्शन लगवा लीजिए, उसके बाद धीमे धीमे ही आपका पैर ठीक हो जाएगा। इसीलिए मेहता साहब बोल रहा हूँ आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाएगा और उससे बहुत दवाइयों से बहुत टाइम लगेगा मेहता साहब। आपको ऑफिस भी जाना होता है, फिर आप कहेंगे कि मेरे ऑफिस में काम रह गया है मेहता साहब, इसीलिए इंजेक्शन लगवा लीजिए। अरे कोमल तुम जाओ, जाकर सीधा अंजलि भाभी को बुला कर लाओ। मुझे लगता है मेहता साहब बिना अंजलि भाभी आए यहाँ पर बिना उनके ये इंजेक्शन तो लगवाएंगे नहीं, तो तुम जाओ जल्दी से अंजलि भाभी को बुला कर लेकर आओ, अंजलि भाभी को सीधा जल्दी बुला कर लेके आओ, ये मेहता साहब तभी इंजेक्शन लगवाएंगे। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी आप अंजलि के पास मत जाइए, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे लगता है डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं बोल रहा हूँ आप मुझे दवाइयाँ दे दीजिए, मैं धीमे धीमे से आराम से ठीक हो जाऊंगा, कुछ दिनों तक मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले लूंगा। पर डॉक्टर साहब मैं जैसे तैसे करके इंजेक्शन तो लगवा लूंगा, पर मुझे इंजेक्शन से आराम मिलना चाहिए, मैं एक ही इंजेक्शन में पूरी तरीके से ठीक हो जाऊं। डॉक्टर साहब मुझे दूसरा इंजेक्शन में एक